हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू क्लास। किस चीज़ की क्लास है अब हमारी स्टार्टिंग की? ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर का हमारा फर्स्ट क्लास है हमारी। पहले मैंने हिस्ट्री समझाई थी बट बेसिकली देखा है तो हमारी फर्स्ट क्लास है आज इंग्लिश ग्रामर की। फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स कि हम पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है हम ये समझेंगे। देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पहले मैं इसकी एक थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद इसको थोड़ी सी शॉर्ट यानी अपनी मीनिंग में समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है। वी कैन कैटेगराइज मतलब डिवाइड करना इंग्लिश वर्ड्स इनटू 8 बेसिक टाइप्स, मतलब हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को बेसिकली 8 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, या फिर वर्ड क्लासेस यानी वर्ड्स की क्लास। मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ में तो उसकी क्लास हो गई। जैसे हमारे कॉलेज में भी या स्कूल में भी हमारे क्लासेस डिवाइड होती थी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी। उसी तरीके से इंग्लिश को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर? इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिकोगनाइज करना मतलब पहचानना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड। ये हमें हेल्प करता है सेंटेंस को समझने में कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अगर हमें कोई भी सेंटेंस होगा तो वो क्या कहना चाह रहा है ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू ही हमें समझ में आएगा कि कोई सेंटेंस हमारे सामने है वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, क्वेश्चन मार्क की क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसी तरीके से इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंस, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है कि एक अच्छा सेंटेंस कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, ये तो रही डेफिनेशन कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इससे अगर हम अपनी अकॉर्डिंग बोले तो सिंपल वे में हम इसे ये भी कह सकते हैं, इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। मीन्स ऊपर वाली डेफिनेशन में यही तो बताया गया कि सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे समझें, कैसे कंस्ट्रक्ट करें, राइट। तो हम इसे सिंपल सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, कि एक वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है। अगर हम और भी सिंपल तरीके से समझें तो पार्ट ऑफ स्पीच, इसी को पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? एक सेंटेंस। मीन्स स्पीच मीन्स एक सेंटेंस। सो सेंटेंस के अंदर पार्ट आते हैं, मतलब कितने सारे पार्ट हैं। एक ही सेंटेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट होते हैं। तो हमें इन्हीं पार्ट्स को समझना है। इन्हीं पार्ट्स को समझने का मीनिंग ही हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इस स्पीच के पार्ट्स को समझना। चलिए देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 बेसिकली टाइप्स कौन कौन से, आई थिंक 8 बेसिक टाइप्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे 8 यानी 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मेनली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हमारा फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवेंथ है हमारा कंजक्शन और एट्थ है हमारा इंटरजेक्शन। मीन्स जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है वो इन्हीं 8 बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, यानी हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, आपको अगर हम एक सिंपल सा वे देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? स्पीच के पार्ट्स को समझना। सिंपल इज दैट। और कितने तरीके के होते हैं? 8 तरीके के। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मेरा मोटिव था आपको पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग समझाना। आई होप आपको समझ में आया हो। पार्ट ऑफ स्पीच के आगे के 8 टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर हो, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। कीप वॉचिंग। थैंक यू।